परम सत्कारजियो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी जी। आज 29 मार्च 2025 को बाबा जी के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम था। शुरू करने से पहले आपसे बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। आज सबसे पहले एक भाई ने कहा, बाबा जी अगर मेहनत करने के बाद भी हमें कोई फल ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारा काम है मेहनत करना, फल देना तो मालिक का काम है, लेकिन हम मेहनत तो करते नहीं और नतीजा पहले देखना शुरू हो जाते हैं। अगर हम परखों में पड़ेंगे और नतीजा देखने लग जाएंगे तो मालिक कैसे कृपा करेगा। हमें तो मेहनत करनी है, जो हमारी किस्मत में होगा मालिक वह हमें ज़रूर देगा। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी कभी कभी हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप हमसे गुस्से हो और हमें अपने से दूर कर रहे हो। बाबा जी ने कहा, बेटा हम मन के अधीन होकर बैठे हुए हैं और मन हमारे से ऐसे काम करवाता है। गुरु कभी अपनी संगत से नाराज़ नहीं होते। हाँ, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें हर चीज़ का हिसाब किताब देना होगा। इसलिए हमने जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है कि क्या गलत है और क्या सही। बाबा जी ने समझाया कि अगर हम गलती करेंगे और बार बार उसी गलती को दोहराएंगे तो फिर हमें दुगना हिसाब किताब देना होगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मुझे परिवार की चिंता लगी रहती है और एक टेंशन सी बनी रहती है और बार बार वही परेशानियां जीवन में आती हैं। इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा जी ने कहा, बेटा चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई दुख हो और चाहे कोई समस्या हो, ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है और ये सब कुछ हमें भोगना ही पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया, अब ये हमारे पे निर्भर है कि हम हंसते हंसते भोग लें या फिर इन कर्मों को हम दुखी होकर काटें। और फिर बाबा जी ने कहा कि अगर हम मालिक के बहाने में रहेंगे और भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमें इन कर्मों को काटने का हिम्मत देगा और बड़ी से बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लग जाएंगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम किसी को कोई वचन देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उस वचन पे कायम रहना चाहिए और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, इंसान की पहचान उसके वचनों से ही होती है। अगर हमने किसी को कोई वचन दिया है तो उन वचनों का मान रखना जरूरी है। अगर निभाते हुए हमें कोई परेशानी भी आती है तो भी हमें उन वचनों को जरूर निभाना चाहिए। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं किसी भी बात को दिल से लगा लेती हूँ और हर छोटी से छोटी बात की मुझे चिंता होती है और यही छोटी छोटी बातें मुझे बहुत दुख पहुँचाती हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम हर छोटी मोटी बात को दिल से लगा लेंगे तो हमारा अपना ही नुकसान होगा। बाबा जी ने समझाया कि जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी बात को गहराई में सोचने लग जाएंगे तो वह बात हमारे दिल में बैठ जाएगी और फिर हमें उस बात की चिंता होने लग जाएगी। और चिंता तो किसी चीज़ का हल नहीं है। हमें उसके हल की तरफ फोकस करना है कि उसका हल क्या है। जब हम हल के बारे में सोचेंगे तो हमें उसका हल भी मिल जाएगा। फिर अगले सवाल में किसी ने पूछा, बाबा जी अगर कोई हमारे लिए गलत सोच रखता है और हमारे बारे में गलत सोचता है, हमारा बुरा चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हर एक का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन हमें अपनी सच्चाई पे कायम रहना है। कोई हमारे बारे में जो मर्जी सोचता रहे, हमें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से ठीक होकर चलना है और समय के साथ अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। हमें तो मालिक का भजन सिमरन में लगना है और अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अगर किसी को बिजनेस में नुकसान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारा काम है कर्म करना, फल क्या मिलेगा वह सब कुछ मालिक पे छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी हमें मालिक ने दिया है हमें उसका शुक्र करना है। फायदे और नुकसान तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। असली ताकत तो मन की शांति में है। जिसके पास मन की शांति है वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुखी है। कुछ लोग फ़ायदा होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं
और कुछ लोग नुकसान के बाद भी बिल्कुल शांत रहते हैं। यह सब कुछ इंसान के नज़रिए पे डिपेंड करता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सच्ची सेवा क्या होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं वही सच्ची सेवा होती है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी मान बढ़ाई के लिए जहाँ हम किसी चीज़ को पाने के बदले में करेंगे तो वह सेवा नहीं कहलाती। अगर सेवा करते समय हमारे मन में घमंड आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। सेवा का मतलब है हमारे मन में निम्रता आए और हमारा मन झुकना सीखे, और बाहरी सेवा के साथ साथ हमें अपने भजन सिमरन की सेवा भी निभानी है। वही हमारी असली सेवा है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब मैं दर्शन के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा यह सिर्फ हमारे मन का वहम है। मालिक की दृष्टि सभी पे एक समान पड़ती है, लेकिन सभी को अलग अलग एहसास होता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि कभी कभी हमारे मन की कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मालिक की दृष्टि हम पे नहीं पड़ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी अगर सेवा करते समय कोई हमें गलत कहे तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, ना कि किसी प्रशंसा या इनाम के लिए। अगर कोई आपके भावना को नहीं समझे और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालिक सब देख रहा है। सही समय पे आपके त्याग और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सेवा का असली इनाम तभी होगा जब इसे निस्वार्थ भाव से किया जाएगा। बाबा जी ने समझाया कि ये मत सोचो कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, मालिक को सब पता है। फिर आगे एक भाई ने पूछा, बाबा जी अगर भजन सिमरन के दौरान हमें नींद आने लग जाए तो क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा नींद तब आती है जब हमारा मन शांत होता है। अगर इस समय हमें नींद आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन शांत हो रहा है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा अगर आप लगातार भजन सिमरन करते रहोगे तो इस अवस्था से भी आगे चले जाओगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या भजन सिमरन करने से दुख दूर हो जाते हैं? क्या जब दुख आते हैं तब हमें भजन सिमरन करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा भजन सिमरन कोई सौदा नहीं कि जो ज़रूरत पड़ने पे किया जाए। सिमरन वो जरिया है जिसके सहारे हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर पाते हैं, और मालिक की पहचान करके जन्म मरण के चक्रों से दूर हो पाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि सिमरन करने से हमें कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा या हमारे पे आया हुआ कोई दुख टल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन भजन सिमरन करने से मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम बड़े से बड़ी तकलीफ़ और दुख को भी बड़े आराम से भोग लेते हैं। तो दोस्तों ये थे 29 मार्च के सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में हुए थे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। राधा स्वामी जी।